गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। मोदी बोले कांग्रेस की पोल खुली, उनका डिब्बा गोल, वे जाति का जहर फैला रहे। हरियाणा ने 2 टूक कहा, देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। गलत साबित हुए एग्जिट पोल के नतीजे, हरियाणा में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका के टेम्पा बे में आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान, 5 लाख लोगों को हटाया। 285 किलोमीटर की रफ्तार से चढ़ रहा मिल्टन हरिकेन। हरियाणा के जुलाना सीट में विनेश फोगाट की जीत, 7वें चरण में पलट दी हारी हुई बाजी। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो यह सम्मत है, बोले सीएम योगी। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। अब की बार सैनी ने टाली हार, हिट रहा है चुनाव से पहले बीजेपी का सीएम बदलने का फॉर्मूला। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, निर्दलीय लड़कर जीता चुनाव, बेटा है सांसद। भारत और बांग्लादेश T20 सीरीज के बीच ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने किया संन्यास का ऐलान, 14 साल से है टीम का हिस्सा। आरजीकर अस्पताल में नहीं थमा बवाल, अब 50 सीनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा। कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजों को मानने से किया इनकार, जयराम रमेश ने कहा जीत छीन ली गई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हरियाणा में नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और हमारी उम्मीद के विपरीत है। यह वास्तविकता के भी उलट है। यह हरियाणा लोगों द्वारा तय किए गए बदलाव के खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए घोषित किए गए परिणामों को स्वीकार करना संभव नहीं है। लिव इन में रहने वालों पर दर्ज हो सकता है दहेज हत्या का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहिब फाल्के अवार्ड, भावुक आंखें और टूटे हाथ से स्वीकार किया सम्मान। लेबनान में और प्रचंड होगा युद्ध, ग्राउंड ऑपरेशन में तैनात 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कार्यकर्ताओं में खुशी है, हरियाणा की जनता ने एक इतिहास रचने का काम किया है। तीसरी बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में जो 10 सालों तक डबल इंजन सरकार ने काम किया, उनके नेतृत्व में अनेक योजनाएं गरीबों, युवाओं, किसानों और मातृशक्ति के लिए लाई गई। उनका परिणाम है कि हरियाणा में फिर से तीसरी बार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम लोगों के विकास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं हरियाणा की जनता को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने के लिए नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं और युवाओं ने भाजपा के कामों के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जम्मू कश्मीर में बनी एनसी कांग्रेस की सरकार, फारूक अब्दुल्ला बोले उमर सीएम बनेंगे। नौशेरा में हार के बाद रविंद्र रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार, 20 जीती, 29 पर आगे, कांग्रेस को 28 पर बढ़त, 8 पर जीत। मोदी ने सीएम सैनी से की बात। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के सपोर्ट में उठाया कदम, आज देश भर में अनशन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने सफर के बारे में बताया और युवाओं को कभी हिम्मत न हारने और हमेशा सपने देखने की दी सलाह है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हरियाणा में जो विजय भाजपा को प्राप्त हुई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। आज की विजय प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता के विश्वास की विजय है। इस विजय ने दिखाया है कि हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है। बेंगलुरु में बर्थडे केक खाने से बच्चे की मौत। पेरेंट्स आईसीयू में भर्ती, पिता स्विगी डिलीवरी बॉय हैं। ऑर्डर कैंसिल होने पर केक घर लाए थे। ताजमहल देखकर मालदीव के राष्ट्रपति की पत्नी का सवाल पूछा, इसे बनाने वाले कहां रहते हैं? मुइज्जू बोले, जितना सोचा उससे भी खूबसूरत है। कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 585 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग को बताया, स्टार कैंपेनर्स की हवाई यात्रा में 105 करोड़ खर्च हुए। हरियाणा की वीआईपी सीटों का हाल, बंसीलाल की पोती जीती। सैनी और विनेश की जीत, कांडा हारे। जिंदल के विजयी जुलूस में बीजेपी सांसद बेटा भी शामिल। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, सीएम धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 9 नवंबर को लागू हो सकता है यूसीसी। 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्लास्टर बांधे दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। मनोज बाजपेयी ने गुलमोहर के लिए हासिल किया अवार्ड। राजस्थान में विदेश से लौटे यात्री में मिले मंकी पॉक्स के लक्षण। एयरपोर्ट पर नियुक्त मेडिकल स्टाफ ने आरयूएचएस हॉस्पिटल में किया आइसोलेट, सैंपल जांच के लिए भेजे एसएमएस। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान चुनाव के समीकरण भी प्रभावित होंगे। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया के लिए चुनावी नतीजों ने राजनीतिक संजीवनी का काम किया। एआई के गॉडफादर और अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला फिजिक्स का नोबेल। मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए मिला सम्मान। राजस्थान में आज बारिश की संभावना। 3 जिलों में कल बदल सकता है मौसम। दिन में गर्मी और रात में हल्का। सेंसेक्स 584 अंक की तेजी के साथ 81,634 पर बंद। निफ्टी भी 217 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 1,322 अंक की बढ़त रही। राजस्थान के मंत्री खिंवसर बोले, सोचा नहीं था हरियाणा में सरकार आएगी। मोदी और शाह की जादू की छड़ी फिर काम कर गई। सीएम ने भाजपा की जीत पर बनाई जलेबी। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव हारे। कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने आदमपुर का किला भेदा। 57 साल में पहली बार हारा बिश्नोई परिवार। केंद्रीय राज्य मंत्री बोले, अंग्रेजों और कांग्रेस की नीति एक जैसी। मालवी में भागीरथ चौधरी ने कहा, कांग्रेस साथी अनपढ़ और गरीब आगे नहीं बढ़े। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने कहा, नतीजे चौंकाने वाले। सीएम नायब सैनी बोले, कांग्रेस का झूठ नहीं चला। पुणे के गरबा किंग की गरबा खेलते वक्त मौत, वीडियो वायरल। दिल्ली में रामलीला के दौरान कलाकार की मौत। कर्नाटक में 22 पाकिस्तानियों को बसाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। हिंदू नाम वाले फर्जी दस्तावेज बने। मेघालय में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17 हुई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना।